हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 की इंग्लिश की पोएम नंबर 2, जिसका नाम है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस कैर्यू। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएम के टाइटल के बारे में जान लेते हैं। पोएम का टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। ट्रू ब्यूटी मीन्स होती है सच्ची सुंदरता। ये एक छोटी सी पोएम है जिसमें पोएट ने दो तरीके की सुंदरताओं का वर्णन किया है। पहली है फिजिकल ब्यूटी, जिसको कि हम हिंदी में भौतिक सुंदरता कहते हैं, और दूसरी है स्पिरिचुअल ब्यूटी, जिसको आत्मिक सुंदरता या मन की सुंदरता भी कहा जाता है। तो पोएट इस पोएम में अपना एक ओपिनियन रखते हैं दोनों तरीके की सुंदरताओं के बारे में, और बताते हैं कि उनको किस तरीके का व्यक्ति ज़्यादा पसंद है। वह व्यक्ति जो भौतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर है, या वह व्यक्ति जिसकी मन की सुंदरता भौतिक सुंदरता से ज़्यादा है। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा के साथ। He that loves a rosy cheek or a coral lip admires। ही मीन्स वह, दैट मीन्स जो, लव्स मीन्स प्रेम करता है, अ रोजी चीक, रोजी चीक मीन्स गुलाब जैसे गाल या फिर गुलाबी गाल, और अ कोरल लिप एडमायर्स। कोरल मीन्स होता है मूंगा। मूंगा एक तरीके का पत्थर होता है जो अंगूठी में पहना जाता है। ये लाल रंग का पत्थर होता है। तो कोरल लिप्स का मतलब है यहाँ पर मूंगे के समान लाल होंठ, और एडमायर्स मीन्स है प्रशंसा करना। तो वह जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और उसे मूंगे जैसे लाल होंठ पसंद हैं। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स। स्टार लाइक आइज का मतलब है तारों के समान आँखें। डथ मीन्स करता है। सीक फ्यूल मीन्स प्रेरणा खोजना। टू मेंटेन, मेंटेन मीन्स बनाए रखना। और हिज फायर्स मीन्स प्रेम की भावना। और जो अपने प्रेम की भावना को बनाए रखने के लिए तारों के समान आँखों को ढूंढता है। एज ओल्ड टाइम, जैसे जैसे, ओल्ड टाइम मीन्स बुढ़ापा, मेक दीज डिके, आएगा ये सारी चीज़ें, डिके मीन्स नष्ट हो जाएंगी। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। अब फ्लेम्स का मतलब यहाँ पर है प्रेम की इच्छा, और वेस्ट अवे का मतलब है समाप्त हो जाएगी। तो इसकी जो प्रेम की इच्छा है, यानी जो उसका प्रेम है, वो समाप्त हो जाएगा। तो कवि ने इस पैराग्राफ में एक व्यक्ति की भौतिक सुंदरता के बारे में कहा है। उसने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जिसके रोजी चीक्स हैं, कोरल लिप्स हैं यानी मूंगे के समान होठ हैं, और स्टार लाइक आइज हैं उसकी। अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेम को बनाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति में ये सारी चीज़ें ढूंढता है, तो जैसे जैसे उस पर बुढ़ापा आएगा उसका प्रेम भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति का बुढ़ापा आता जाएगा, ना तो उसके पास रोजी चीक्स बचेंगे, ना ही कोरल लिप्स, और ना ही उसकी आंखों में वो चमक रहेगी जो उसकी यंग एज में उसके पास थी। तो कवि हमें यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी फिजिकल ब्यूटी होती है, भौतिक सुंदरता, वो थोड़े समय के लिए ही होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, समय अंतराल बढ़ता जाएगा, ये ब्यूटी, ये सुंदरता भी खत्म हो जाएगी। और जो व्यक्ति इन चीज़ों से प्रेम करता होगा, उसका प्रेम भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस स्टैंजा में यूज़ हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके इनको एक बार अच्छे से पढ़ लें, और अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। ये वो कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में यूज़ करने पर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप इनका यूज़ अपने आंसर्स में करते हैं तो आंसर्स में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर एक्सप्लेनेशन में करते हैं तो एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा के साथ। बट स्मूथ एंड स्टीडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise, lovely cheeks or lips or eyes। तो सबसे पहले जो स्टैंजा में डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ हुए हैं उनका मतलब जान लेते हैं। स्मूथ मीन्स होता है स्थिर, स्टीड फास्ट मीन्स
दृढ़। जेंटल थॉट्स मीन्स अच्छे विचार। काम डिज़ायर्स मतलब नेक इरादे। काइंडल जागृत करना। फायर्स प्रेम की इच्छाएं। डिस्पाइस घृणा करना। लवली सुंदर। और नेवर डाइंग मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाली या फिर स्थायी। तो इस स्टैंजा में कवि हमें बताते हैं कि भौतिक सुंदरता तो क्षण भर की मेहमान है, थोड़ी देर में वो थोड़े ही समय में ख़त्म हो जाएगी। तो वास्तव में एक सुंदर व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो वो कहते हैं बट स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, मतलब उसका जो मस्तिष्क है, जो उसका मन है, वो स्थिर और दृढ़ होना चाहिए। जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, उसके जो विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए और उसके इरादे नेक होने चाहिए। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, उसके दिल में सभी के लिए बराबर प्रेम होना चाहिए। कैंडल नेवर डाइंग फायर्स, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं या ऐसी महिला से प्रेम करते हैं जिसका मन स्थिर और दृढ़ है, उसके विचार अच्छे हैं और इरादे नेक हैं, जिसके दिलों में सभी के लिए बराबर प्रेम है, तो इस तरीके का जो प्यार है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। यानी ऐसा प्यार हमेशा स्थायी रहेगा, चाहे कितना भी समय बीत जाए, ओल्ड एज के साथ भी ऐसा प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। इसके बाद में पोएट अपना एक ओपिनियन हमको लास्ट की 2 लाइन में बताते हैं कि वो किस तरीके के व्यक्ति को सुंदर मानते हैं और किस तरीके की महिला से प्रेम करना चाहेंगे। तो कवि कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये सब ना हो। अब क्या सब ना हो? तो कवि का मतलब है जहाँ पर स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड ना हो, जेंटल थॉट और काम डिज़ायर्स ना हो, जहाँ पर हार्ट में इक्वल लव ना हो सबके लिए। तो आई डिस्पाइस, तो वो क्या करते हैं? डिस्पाइस मीन्स घृणा करते हैं। किन से घृणा करते हैं? लवली चीक्स और लिप्स और आईज, सुंदर गालों, होठों और आँखों से वो घृणा करते हैं। यहाँ पे इस स्टैंजा के कुछ कीवर्ड्स हैं, मैं फिर से चाहूँगा कि आप इनको नोट कर लें। लास्ट में एक बार पोएम को फिर से सम अप कर लेते हैं, देख लेते हैं उसकी समरी क्या है। तो कवि कहते हैं कि जिस स्त्री का मन सरल एवं स्थिर होता है, जिसके विचार कोमल होते हैं और जिसकी इच्छाएं शांत एवं दोष रहित होती हैं, और स्त्री एवं पुरुष को समान रूप से प्रेम करने वाला हृदय होता है उसका, यह सभी गुण मिलकर एक अमर प्रेम को जन्म देते हैं। जिस स्त्री में यह सभी गुण नहीं होते, मैं ऐसी स्त्री से घृणा करता हूँ, चाहे शारीरिक सुंदरता उसमें कितनी ही क्यों ना हो। कवि एक स्त्री के कुछ ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं जो उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। उसका मस्तिष्क स्थिर तथा सदा समान रहने वाला होना चाहिए, उसके विचार अच्छे होने चाहिए तथा इच्छाएं शांत होनी चाहिए, और इसी प्रकार उसमें इतना ही प्रेम मिश्रित होना चाहिए। इन गुणों वाली स्त्री अपने प्रेमी को नए उत्साह के साथ सदा प्रेरित करती रहती है। ऐसा प्रेम स्थायी होता है। यही कारण है कि कवि मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता की प्रशंसा करता है। इन गुणों के बिना शारीरिक सुंदरता व्यर्थ है। अर्थात कवि ने इस पोएम में जो फिजिकल ब्यूटी यानी शारीरिक सुंदरता या भौतिक सुंदरता और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी मन की सुंदरता के बीच में कंपैरिजन यानी तुलना करी थी, तो वो कहते हैं कि मुझे मन की सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है किसकी तुलना में? शारीरिक सुंदरता की तुलना में। और वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसके अंदर मन की सुंदरता नहीं है और वो शरीर से कितना भी सुंदर है, तो मैं उससे घृणा करता हूँ, मुझे ऐसी शारीरिक सुंदरता नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको पोएम समझ में आ गई और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका कोई सजेशन है इस वीडियो के बारे में या आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। इस पोएम का सल्यूशन और स्टडी मटेरियल पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू।